स्पष्ट है। ये राजस्थानी चित्र पर अपन बात करें, ऐसे चित्र वास्तव में देखा जाए ये ढोला मारू के चित्र नहीं है, है ना, लेकिन ऐसे चित्रों से कहानियों को जोड़ा गया। इतिहासकारों ने ऐसा बताया कि एक प्रदेश था जिसका नाम था पुंगल प्रदेश। पुंगल प्रदेश पड़ता था बीकानेर के अंदर, और इस ग्वालियर के अंदर एक स्थान था जिसका नाम था नरवरगढ़। नरवरगढ़ ग्वालियर के अंदर। नरवरगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था सोडा सिंह। सोडा सिंह का पुत्र जिसका नाम था ढोला, और इधर पुंगल की राजकुमारी जिसका नाम था मारू। इनका परिवार, पुंगल की राजकुमारी मारू का परिवार और इनका परिवार, ये दोनों परिवार एक स्थान पर आते हैं जिस स्थान का नाम है पुष्कर। जब जिस स्थान पर आए उस समय मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष और ढोला की उम्र थी 3 वर्ष की उम्र थी ढोला की। इनका बाल विवाह हो जाता है। ये परिवार वापस अपने घर और ये परिवार वापस अपने घर चला जाता है। उसके बाद ढोला जी की और भी शादियां हो जाती हैं, ये तो भूले जाते हैं। अब इधर से मारू बड़ी होने पर, मारू वयस्क होने पर मारू को ससुराल भेजना है, तो ये संदेश तो भेजे ना उनको। किसको? ढोला जी को। ये संदेश तो भेजा जाएगा उनको कि आप आइए और हमारी राजकुमारी मारू को ले जाइए। तो ये जब संदेश भेजे गए वहां पर, तो पहला जो संदेश ले जाने वाला व्यक्ति था, वो जो संदेश लेकर के वहां पर गया, तो उसने पूछते 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 पता किया और वो पहुंच गया गागरोन। और वहां जाकर वो संदेश वाहक, उस समय राजा जी तो कहीं बाहर गए हुए होंगे, और वहां पर उनकी दूसरी रानी बैठी थी। तब रानी को पूछा गया कि भाई ढोला जी कहाँ हैं? तो क्या बताओ क्या समाचार है, हमें ही कह दो। क्या कहना ढोला जी को? हम कह देंगे। कहना यह है कि इनकी एक शादी हो रखी थी जब ये 3 वर्ष के थे। अब वो वयस्क हो गई है हमारे भाई साहब। तो अब मैं ये कहने आया हूं, साथ साथ में निमंत्रण भी देने आया हूं कि आइए बारात लेकर के और दुल्हन को ले जाइएगा ससम्मान के साथ। अच्छा, उन्होंने, रानी ने कहा अच्छा जी, और कुछ कहना है? तो कई लोग क्या होते हैं, थोड़ी एडवांस की बातें भी कर देते साथ साथ में। उसने कहा रानी साहब कहीं क्या बात करूं, हमारे जो राजकुमारी है वो इतनी सुंदर है कि अगर इस महल के अंदर आ जाएं तो महल में अगर लाइट ना हो तो भी रोशनी पड़े, इतने सुंदर है वो। ऐसे उसने श्रृंगारिक भाषा के अंदर बोलना शुरू किया। कवियों ने ऐसी श्रृंगारिक भाषा का बहुत प्रयोग किया है कि चले तो जमीन गुलाबी हो जाए, घुंघराले बाल, है ना, और घुंघराले बाल लहराए जो ऐसे चल लगता है जैसे बादलों में बिजली चमक रही हो। तो ये एक सुंदरता का वर्णन हुआ है। अब रानियों में तो क्या होती है? ईर्ष्या। उस रानी को पता चला कि अगर वो आ गई तो अपना स्थान तो गया, ये तो पक्की बात है। एक काम करते हैं, इसको यहीं मार देते हैं। उस सैनिक को वहीं मार दिया, और रानी ने आदेश दे दिया कि पुंगल प्रदेश की तरफ से कोई भी संदेश आता है और वो उसको पूछना है कि आप कहां से आए हो, वो कह दे कि मैं पुंगल प्रदेश से आया, और उसको मार दो। पीछे से वहां से संदेशवाहक एक आया, दूसरा संदेशवाहक आया, और उस संदेशवाहक को ये लोग क्या कर देते हैं? मार देते हैं। आते हैं बॉर्डर पर, ये लोग खड़े हैं, और खड़े होते पूछ लेते हैं भाई साहब कहां से आए हो, आधार कार्ड है? तो कहाँ है? पुंगल से आया हूं। मार दो, खत्म कर दो इसको। ऐसे करते करते इतने संदेशवाहक गए, वापस कोई समाचार नहीं आया। इधर मारू को भी टेंशन, पूरे परिवार को भी टेंशन हो रही है, आखिर करे तो क्या करें। इतने में एक चतुर ढोली, जिसे मंगनियार कहते हैं अपने इस साइड के अंदर, मंगनियार जो जाति होती है, ये जाति बड़ी चतुर जाति होती है। और एजुकेशन की हालांकि इनमें कमी है, लेकिन अभी वर्तमान में एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। इनका दिमाग बहुत चलता है, ये हर बात को कैच बड़े जल्दी से कर देते हैं, ये बातों को याद भी बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, ये बहुत होशियार होते हैं। तो एक चतुर
जो मंगनियार था उसने कहा राजा को कि राजा साहब आपकी अनुमति हो तो मैं जाके आता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या जाओगे, मैंने तो अच्छे अच्छे सैनिक भेजे, वो भी वापस नहीं आए, और आप क्या करोगे? तो अगर मेरे से रहा नहीं जाता है, अपने परिवार की टेंशन देखी नहीं जाती, आप कहो तो मैं जाके आ जाता हूं। ठीक है आप जाइए। 2 जनों को और को साथ दिया, साथ में लिया, आसम खान को, मोती खान को तुम कहा कि भाई साथ चलो, ढोलकी नो बजाओ खड़ताल है, और हारमोनियम लेकर के 3-4 हुए रवाना और पहुंच गए उस बॉर्डर पर। बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं, सैनिकों ने जाते पूछ लिया कहां से आयो? तो ये लोग चतुर होते, बड़े होशियार होते। इन्होंने कहा साहब हम तो मंगनियार हैं, हम तो बैंड वाले हैं, हमारा कोई ठिकाना थोड़ा ही, हमारा कोई ठिकाना विकाना नहीं है, हम तो परमानेंट कोई एक जगह रहते नहीं, हम तो घूमते फिरते रहते और गाना गाने का हमारा काम है। कल परसों उधर पड़ोस वाले राजा के बैंड बजाई और अब आज को थारे बैंड बजा दो। तो उन्होंने वो ढोलकियां थोड़ी नई देखी ना उधर ग्वालियर साइड के अंदर, उसने कहा बता थोड़ी गाओ देखो कैसे गाते हो। तब उन्होंने कहा कि लो शुरू करते। उन्होंने एक आधा गाना कोई सुना दिया। तो सैनिक ने कहा, उस सैनिक को उन्होंने कहा कि अगर ये आपका राजा सुन ले तो बड़ा प्रसन्न होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। आजकल देखो पुलिस में भले थानेदार बनो या कोई भी बनो, अगर आप बड़ा अच्छा काम करोगे तो आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा, गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। उस सैनिक को लगा कि मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिल जाएगा, राजा साहब मुझे प्रमोशन दे देंगे। ओ भाई लेकर के उसको राजा के सामने ले जाके बैठा दिया। उसने कहा यही है राजा आपके? तो कहा हाँ बिल्कुल यही राजा है। तो उन्होंने कहा साहब क्या बढ़िया राग में गाना गाता है, बड़ा आनंद आता है। और उसने गाना गाने के समय साथ साथ में गानों में उस राजा के ऊपर दोहे बोलने शुरू कर दिए, राजा के ऊपर दोहे बोलने शुरू कर दिए। और दोहाओं के अंदर उसने कहा कि ढोला रे तुम्हारे देश में उपजे 3 रतन, के ढोला रे तुम्हारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारू तीजो कशुंबल रंग। ये तो ढोला जी को अच्छा लगा, लेकिन उसको मारू समझ में नहीं आया। लेकिन उसको ढोला को लगा अच्छा। ये प्रश्न पूछा गया कि ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारू तीजो कशुंबल रंग। कशुंबल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग का प्रतीक। किसका है? लाल रंग का प्रतीक है। अब उसने अगला जो दोहा बोला वो दोहा भाई साहब को हर्ट कर जाता है। उसने कहा ये ऐसे कैसे बोल दिया आपने? तो दोहे बोलना जब वापस अगला शुरू किया तो बोला कि ढोला रे थासू ढोर भला। क्या कहा? कि ढोला रे तैसू ढोर भला, चरे जंगल रो घास, सांझ पड़े दिन हाथ में करे घरारी आस। उसने कहा क्या कहा? वापस कहना तो कि ढोला आप हो तो क्या थाम हो तो क्या ढोर ही भला है, सुबह जाते हैं शाम को घर आ जाते हैं, और एक तुम हो जो मारू से विवाह कर रखा है और तुम वापस जा नहीं रहो, हमारे इतने सैनिक आए जो कि मरवा दिए। इतने में ढोला जी ने वो जांच करवाई तो पाया गया कि वास्तव के अंदर ये बात तो बहुत अन्याय हो जाएगा। एक क्षत्रिय का ये धर्म है कि अगर उसने विवाह किया है तो उस छत्राणी को साथ सम्मान अपने घर ले आए। तब वो सेना तैयार करते हैं और निकलते हैं, दोसा की ओर होकर निकलते हैं। दोसा में बड़ गुजरों को हराते हैं, दोसा पहली राजधानी बना देते हैं। फिर ये रामगढ़ चले जाते हैं, रामगढ़ के अंदर ये लोग दूसरी राजधानी बनवा करके और जमुआई माता मंदिर बना देते हैं। रामगढ़ से फिर कोकिल देव को कहते हैं कोकिल देव अब तू देख आमेर का काम, मीणों को हरा दे। कोकिल देव आमेर के मीणों को हरा देता है 1207 में। 1207 आमेर के मीणों को हरा करके, और फिर आगे का रास्ता थोड़ा खराब था तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ऊंट वगैरह लिए और ऊंट लेकर के पहुंच गए पुगल प्रदेश। और पुगल प्रदेश के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इनका स्वागत हुआ। और स्वागत होने के बाद में वहां के लोगों को भी संदेश पहुंचा कि मारू से जिनकी शादी हो रखी थी वे पौना पधार्या है। तो बढ़िया सभा हुई वहां पर, और सुबह निकलने का टाइम हुआ और रवाना हो गए। रवाना हुए, बीच रास्ते के अंदर मारू को सांप ने डस लिया। मारू को सांप ने डस लिया। भगवान शिव की आराधना करने पर सांप का जहर कम हुआ। दुख बढ़ते हैं ना, दुखों के ऊपर क्या आता है? दुख आता है। ऐसी स्थिति में थोड़े आगे निकले उमरा सुमरा करके 2 बदमाश लोग, वो उधर क्षेत्र के अंदर बड़े प्रसिद्ध रहे जिनका नाम उमरा और सुमरा ने इनको रुकवाया और रुकवा करके कहा कि आप कब आओगे? ढोला जी थोड़ी देर बैठो, थोड़ी मनवार करो थाने भी। तो उनको बैठा दिया और बैठाने के बाद में कह दिया कि मारू तो ऊंट पे छो बैठी, मारू को तो ऊंट पे बैठी रहने दो, आप आ जाओ।
बातचीत करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उमरा सुमरा का जो उनके मन में था कि जैसे आएगा ढोला, ढोला को मार देंगे और मारू को अपहरण करके ले जाएंगे। तब ये बात मारू तक पता चल जाती, किसी ने संदेश दे दिया मारू को कि अभी हत्या होगी। इतने में मारू ने ऊंट को भगा दिया। जैसे ऊंट भागा तो ढोला जी भी दौड़ गए ऊंट के लिए, ऊंट को पकड़ने के लिए, ऊंट के साथ जाने के लिए। जैसे ढोला जी उनके पास में और उनको कहा कि मारू तुम ऊंट भगा रहे हो और मैं तो उमरा सुमरा के पास बैठा हूं। तो उन्होंने कहा ये उमरा सुमरा ही है आपको जो मार देगा, उमरा सुमरा आपको मार देगा। फिर ये लोग वहां चले जाते हैं, गागरोन चले जाते हैं और वहां बड़े गाजे बाजे के साथ में इनका सम्मान होता है। लेकिन ईर्ष्या इतनी ज्यादा होती है उन रानियों के अंदर, और उन रानियों ने धोखे से मारू को दे दिया, जहर दे दिया, और जहर देने से मारू की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान इतिहास के अंदर ढोला मारू शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गए। अब प्रश्न आता है कि ढोला मारू चित्र कौन सी शैली का है? मारवाड़ शैली। ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू पे कितने सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको सारे बता देता हूं। देखिए, ढोला मारू से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे पहले